हेलो एवरीवन, सनराइज ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को। लास्ट वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट की मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसमें जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो 3 लेवल में डिवाइड होता है। 3 लेवल में वो डिवाइड होता है। फर्स्ट हमारा टॉप लेवल, सेकंड मिडिल लेवल, थर्ड एंड लास्ट क्या है, लो या सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है 3 लेवल में डिवाइड होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो या सुपरवाइजरी लेवल। वन बाय वन हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हमारा क्या है, टॉप लेवल। टॉप लेवल में देखिए कौन कौन आता है। टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं। ठीक, और देखिए फंक्शन कौन कौन से टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। फर्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, analyze business environment, formulate overall organization goals and strategies, integrate diverse elements and coordinate the activities of different department। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, अब देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मतलब कि जो हमारा टॉप लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमारे बिजनेस के वेलफेयर के बारे में सोचना और लंबे समय तक अपने बिजनेस को सर्वाइव कराना, ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में रहता है जो हमेशा जो है चेंज हुआ करता है। ठीक है, तो इस डायनेमिक इन्वायरमेंट में मतलब कंटिन्यू रहना और सर्वाइव करना लंबे समय तक, तो इस डायनेमिक इन्वायरमेंट पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, स्ट्रेटजी बनाता है, ताकि जो डायनेमिक इन्वायरमेंट है हमारा उसमें हम क्या कर सके, कम्पीट कर सके अपने कंपटीटर से। ठीक है, तो ये इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर नेक्स्ट हमारा था फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। तो मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, अभी हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो गोल ओरिएंटेड होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है। तो जो गोल होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, गोल डिसाइड करना कि क्या गोल होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, और उसको परफॉर्म करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ को हम अप्लाई करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजीज़ को हम अडॉप्ट करेंगे, तो ये भी कौन डिसाइड करता है, ये भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। फिर हमारा क्या है, इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। इंटीग्रेट्स का मतलब होता है जोड़ना। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको जोड़ना, और जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, मतलब कि जोड़ना, ये भी हमारा किसका काम होता है, ये भी हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें देखिए कौन कौन आता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं हेड्स ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट। मतलब अलग अलग जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं ना, फंक्शनल डिपार्टमेंट का मतलब होता है कोई सेल्स डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे होता है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट होते हैं। इन सब डिपार्टमेंट को हम लोग फंक्शनल डिपार्टमेंट अगर कंबाइन करके बोले तो फंक्शनल डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, जो फंक्शनल लेवल डिपार्टमेंट होते हैं उनके हेड को इंक्लूड करता है, और जो हमारे प्लांट सुपरिटेंडेंट्स होते हैं उनको भी ये हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, इंक्लूड करता है। ठीक है, ये देखिए कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ये परफॉर्म करते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप बाय टॉप मैनेजमेंट। मतलब जो हमारा टॉप मैनेजमेंट जो भी प्लान्स और पॉलिसीज़ को बनाता है, जो भी स्ट्रेटजीज़ को बनाता है हमारा टॉप मैनेजमेंट, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको लागू करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। यानी कि ये क्या करते हैं, जितने भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वर्क करता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा, वो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा। अब देखिए फर्स्ट लाइन मैनेजर्स क्या होता है। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वो होता है जो हमारे डे टू डे वर्क को सुपरवाइज करता है कि कौन अपना काम कैसे परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसे हम फर्स्ट लाइन मैनेजर कहते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर को सुपरवाइजर भी आप कह सकते हैं। तो जो सुपरवाइजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सुपरवाइजर की एक्टिविटीज़ के लिए, वो भी हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इंटरप्रेट द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट। यानी कि जो हमारा टॉप मैनेजमेंट हमारी प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाता है उसको इंटरप्रेट भी हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी पर्सनल।
नेसेसरी पर्सनल का मतलब होता है कि कितने पर्सनल मतलब कितने एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, कितने नहीं चाहिए। तो इनका भी जो मतलब जितने चाहिए वो अवेलेबल हैं या नहीं, कहीं से कम तो नहीं है, कहीं से ज़्यादा तो नहीं। तो ये इंश्योरिटी भी कौन करता है? हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही करता है। फिर क्या, असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सनल, यानी कि जो हमारे पर्सनल होता है, पर्सनल का मतलब यहाँ पर ये है कि एम्प्लॉय, जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको उनकी क्या इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ है, क्या नेसेसरी ड्यूटीज़ है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी असाइन करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है। ठीक है, मतलब किसको कौन टास्क परफॉर्म करना और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉर्पोरेट विथ अदर डिपार्टमेंट, यानी कि जो अदर डिपार्टमेंट होते हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से जो छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ठीक है, सुपरिटेंडेंट्स, ये लोग के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, या मान लीजिए कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, मिडिल टॉप सॉरी सुपरवाइजरी लेवल पे तो हमारा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, या हमारा सेल्स डिपार्टमेंट हो गया छोटा छोटा। तो इनको भी मैनेज करने के लिए कौन होता है? ये हमारा जो छोटे छोटे अदर डिपार्टमेंट होते हैं, उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही क्या करता है? कॉर्पोरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल डिपार्टमेंट, ये सॉरी सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें हमारे जो आते हैं सुपरवाइजर्स आते हैं, फोरमैन आते हैं, सुपरिटेंडेंट्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन लेवल या सुपरवाइजरी लेवल पे। फर्स्ट हमारा क्या है, दे इंटरनेक्ट विथ एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट, यानी कि देखिए ये डायरेक्ट जो होते हैं लिंक होते हैं वर्कफोर्स से। वर्कफोर्स किसको कहते हैं? यहाँ पे वर्कफोर्स का मतलब है कि जो हमारे यहाँ वर्कर काम करते हैं ना, उनसे जो हमारे लोअर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, उनका क्या होता है? डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, वो उनसे फेस टू फेस बात करते हैं, उनसे डायरेक्ट उनका कांटेक्ट होता है। तो इनके तरफ जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, जो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने बनाया हुआ है, वो इंस्ट्रक्शंस को पास करने की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, किसकी होती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, लो लेवल मैनेजमेंट की होती है। किसको? जो हमारे वर्कर होते हैं उनको। ठीक है, मतलब टॉप लेवल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल को देगा, मिडिल लेवल क्या करेगा? लो लेवल को देगा, लो लेवल क्या करेगा? डायरेक्ट वर्कर को देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, मेंटेन डिसिप्लिन्स एमंग वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स हैं, अब अगर मान ली वर्कर काम कर रहे हैं, तो वर्कर ने जो सेफ्टी कैप होती है पहनी जाती है सर पे, वो पहना है या नहीं पहना है। ठीक है, वर्कर जो काम कर रहे हैं, अगर मान ली ग्रिल का वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने ग्लास पहने हैं कि नहीं पहने हैं। ठीक, उन्होंने अगर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ग्लव्स पहना है नहीं पहना है। ठीक है, अपना वो मतलब जैसे अपने हेयर को कवर किया नहीं किया। तो ये सब जो डिसिप्लिन है, या कोई टाइम पे आ रहा है या कोई नहीं आ रहा है, कौन टाइम पे आ रहा है, कौन टाइम वेस्ट कर रहा है, तो ये सब जो डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये किसका काम होता है? ये लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या है, इंश्योर्स क्वालिटी आउटपुट मिनिमम वेस्टेज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो हमारा होता है मैनेजमेंट का, कि मतलब हमारा जो मिनिमम वेस्टेज होना चाहिए, और हमारा जो वो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और जो हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, वो सही होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ख़राब हो, घटिया हो, जल्दी जल्दी मतलब आप ऐसा करें कि मिनिमम हमने वेस्टेज कहा, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि एकदम कम कम प्रोडक्ट बना रहे हैं। 5 रुपये का कोई सामान आप खरीदने जा रहे हैं, एकदम थोड़ा सा मिलेगा, तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे ना। तो मतलब जो आपकी क्वांटिटी होती है और जो आपकी क्वालिटी होती है, वो भी क्या होना चाहिए? मेंटेन होना चाहिए। और आपका जो वेस्टेज हो रहा है वो भी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और सेफ्टी भी वहाँ पर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग।